नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, वो आपके उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल मैथ का, अगर आप पशु परिचर के अलावा और किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करोगे आगे, तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो, इस बैच को आपने ढंग से पढ़ लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, तो मैथ में आपको इस बैच के अलावा कोई बाहर क्वेश्चन मिलने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाएगी। क्योंकि अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी क्या क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करोगे जिसमें मैथ आएगी, तो आपकी मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। बात समझ में आ गई। तो जो अपन ने पीछे क्लास की थी उसमें आपने देखा होगा, अपन ने अभाज्य संख्याओं के बारे में बात की थी। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ चर्चा और कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, किसको अभाज्य संख्या बोलते हैं? 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे कोई संख्या दे दे तो आपको पता करना हो ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा कर ली थी। बात समझ में आ गई। तो वो क्वेश्चन तो आप जो पिछले मैंने क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन तो शायद आपने कर लिए होंगे, और आपको यह भी पता लग गया कि किस प्रकार से संख्याएं ज्ञात की जाती है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको, जो सीधे क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधे एग्जाम में क्या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। बात समझ में आ गई। देखो, आज जो क्वेश्चन करेंगे इनसे लगभग एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाता है। तो देखो, आपको ज्ञात करना, अगर आपको पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका आंसर देना आपको। क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। सबसे छोटी क्या? समअभाज्य संख्या। इसके आगे अपन बात कर रहे हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखो, सीधे क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से। अगर आपको नहीं पता तो क्या क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आगे बात करते हैं एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इसके आगे बात करते हैं अपन 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत है नहीं आपको। अगर अभाज्य संख्या पिछली क्लास आपने ढंग से देख ली तो ये क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनके आंसर तो आपको आते होंगे शायद। अगर पीछे क्लास आपने अच्छे से देखी है तो ये क्वेश्चन आपको आते होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कुछ भी आपका छूटे नहीं, आपको पता चल जाए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाए, नहीं पढ़ाया जाए, तो आपको क्या कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे। तो अपन कुछ भी छोड़ेंगे नहीं इस बैच के अंदर। मैथ में
कंप्लीट कोर्स करेंगे। बात समझ में आ गई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसका आंसर बताओ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो। देखिए सभी लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब अगर कोई बच्चा बोले कि एक अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक है जो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। अभाज्य संख्या एक क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम कितने गुणनखंडों की संख्या चाहिए, 2 कम। या फिर क्या है, जैसे इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अभाज्य संख्या वही संख्या होगी जिसके अंदर कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। वो 2 संख्या कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा एक, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो खुद। बात समझ में आ गई। कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाए, वो 2 संख्या कौन सी, एक तो खुद का भाग जाना चाहिए और एक का भाग जाना चाहिए। जैसे अभाज्य संख्या आपने देखी होगी क्या है, जैसे 5 है, तो 5 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है, इसके अलावा एक 5 का भाग जाता है, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। इसके अंदर देखो 2 संख्याओं का भाग जा रहा। बात समझ में आ गई। तो एक के अंदर आप देखोगे तो एक के अंदर सिर्फ 1 का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो एक है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो आपकी याद रह जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछे एक भाज्य संख्या है या अभाज्य, तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई। ये आपको ध्यान में रखना। अगर एक के बारे में आपको पूछ लिया जाए, एक भाज्य है अभाज्य है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य है। अभाज्य क्यों नहीं है, एक के अंदर केवल 1 का भाग ही जाता है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। और अभाज्य संख्या होने के लिए क्या, कम से कम 2 गुणनखंड, इसका मतलब कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं भाज्य संख्या होती है, इसके अंदर कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 संख्याएं कौन सी होती है, एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद होती है, उसके अलावा किसी अन्य एक संख्या का और भाग जाना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 गुणनखंड। भाज्य संख्या के लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3। तो देखो इसके अंदर तो 2 संख्याओं का भाग ही नहीं जाता, तो 3 का तो जाएगा ही कहां से, तो एक क्या हो जाएगी, न तो भाज्य है न अभाज्य। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो देखो सम संख्या कौन सी है जो अभाज्य है, तो इसका आपको पता चल गया कौन सी हो जाएगी, 2। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। बात समझ में आ गई। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। आपसे पूछ लिया जाए कि कोई ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो ऐसी सम संख्या है कौन सी है, 2 है। 2 क्या है, ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। 2 के अंदर देखो केवल मात्र 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है। 2 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो 1 का जाता है, एक 2 का। इसके गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या भी कितनी है, 2 है। बात समझ में आ गई। तो 2 केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छे से। आगे बात करते हैं अपन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, देखो एक के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, तो एक तो होगी नहीं, एक के अलावा 2 आ गई सम। उसके बाद में देखो विषम संख्या कौन सी आएगी, 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। 3 के अंदर भी देखो केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो 1 का जाता है और इसके अलावा 3 का जाता है। इसके अलावा देखो किसी संख्या का भाग जाता है क्या, 3 के अंदर नहीं जाता। तो 3 क्या है, पहली विषम अभाज्य संख्या या प्रथम विषम अभाज्य संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने, और या इस प्रकार से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, देखो देखें, जो सबसे छोटी है और 1 अंक की है तो 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। 2 क्या है, 1 अंक की तो है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 अंक की कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई।
दो क्यों, ये मैंने बता दिया आपको, सबका रीजन बताया क्यों होते हैं। आगे अपन बात करते हैं एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी आपको अभाज्य संख्या पूछी है, तो अगर आपको अभाज्य संख्या याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे एक अंक की एक तो 2 हो गई, एक 3 हो गई, इसके बाद में 5 आ गया, इसके बाद में 7 आ गया, इसके बाद में 9 आ गया। वहाँ 9 नहीं आएगा भाई, 9 क्या है, 9 है भाज्य संख्या। 9 के अंदर देखो, 9 के अंदर 9 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई। तो 9 क्या हो गई, 9 हो गई आपकी भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखो एक अंक की कौन कौन सी हो गई, एक अंक की कौन सी हो गई, 2 हो गई, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या है क्या, देखो इन सभी में देखो 2 में किसका भाग जाता है, 1 का जाता है और 2 का, इसके अलावा भाग नहीं जाता। 3 में देखो सिर्फ एक 3 का जाता है और एक 1 का जाता है। 5 में भी देखो एक 5 का भाग जाता है, इसके अलावा 1 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई। 7 में देखोगे तो 7 में किसका भाग जाता है, एक 7 का जाता है और एक 1 का जाता है। तो ये क्या हो गई, एक अंक की अभाज्य संख्या ही हो गई। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, एक अंक की 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 7 होने वाला। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखो अपन बात करते हैं 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, देखो 7 के बाद में अभाज्य संख्या क्या आएगी, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11। तो 11 देखो 2 अंक की क्या हो गई, संख्या भी हो गई और सबसे छोटी भी हो गई। 2 अंक की अगर आपको सबसे छोटी संख्या पूछे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10। अब पूछिए आपको 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 10 क्या है, 10 है भाज्य संख्या। 10 के अंदर 5 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई। तो 10 तो क्या हो गई भाज्य संख्या। आपको पूछे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11। 11 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है और एक 11 का, तो अभाज्य संख्या क्या हो गई, 11। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। क्या आएगा, 11 आएगा। बात समझ में आ गई। और 2 अंक की सबसे बड़ी, यहाँ पे आ जाए सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या आएगा, इसका आंसर बताओ मेरे को। देखो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 97। क्या आ जाएगी, 97। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गई, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। देखो इनसे क्या क्वेश्चन क्या सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको याद करने हैं। अगर पीछे की क्लास ढंग से देखिए, रिवीजन कर लिया है, तो आपके क्वेश्चन क्या खुद से हो जाएंगे। देखो एक बार अपन दोबारा देखते हैं। एक के बारे में आपको पूछा जाए भाज्य है अभाज्य, तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। इसके बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली पहले भी। अब आगे बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटी, एक के बाद में कौन सी संख्या आती है, 2। तो 2 क्या हो गई, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। उसके आगे अपन बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। केवल मात्र एक सम संख्या जो अभाज्य है, तो वो भी कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए तो आपको क्या है ध्यान में रखना है कि सम संख्या है जो अभाज्य है, तो वो क्या है, केवल मात्र 2 है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो, अभाज्य हो। बात समझ में आ गई। 2 भी क्यों है, 2 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, किसका, 1 का जाता है और 2 का। इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। आगे बात करते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य। सबसे छोटी विषम अभाज्य से, तो विषम संख्या देखो 1 है, तो 1 तो न भाज्य है न अभाज्य। उसके बाद में बात करें तो 2 आ जाता है। 2 क्या, 2 सम संख्या। इसमें आपको पूछा है विषम संख्या हो और जो अभाज्य भी हो। तो 3 ऐसी संख्या है जो विषम भी है, 3 देखो विषम भी है और अभाज्य भी है। तो ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो गई। आगे बात करते हैं एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की, यहाँ पे की लिख लेना भाई, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है और वो क्या है, 1 अंक की है। बात समझ में आ गई। तो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए 2। उसके आगे अपन बात करते हैं 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो मैंने यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या लिख दी। 1 अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 4 है। बात समझ में आ गई।
तो इसमें देखो सबसे बड़ी क्या है 7 है। और एक अंक की अगर ऐसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी है, भाज्य नहीं पूछी क्या सबसे बड़ी एक अंक की, तो क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। लेकिन 9 क्या है, ये भाज्य संख्या, बात समझ में आ गई। इससे छोटी संख्या क्या आती है 8 आती है। 8 क्या सम संख्या अपने को ज्ञात करनी है, विषम संख्या। इससे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 7। 7 क्या है विषम है और अभाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जो विषम हो और अभाज्य हो। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके 7 आएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। क्या आएगा 10 आएगा। बात समझ में आ गई। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10 होगी। बात समझ में आ गई। और अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको पूछे तो क्या होती है 10 होती है, 10 होती है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पूछे तो 99 कितनी होती है 99 होती है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10 होती है। तो 10 तो क्या है भाज्य है। बात समझ में आ गई। आपको पूछा है अभाज्य, तो इसकी अगली संख्या कौन सी आ गई 11। 11 क्या है अभाज्य। अभाज्य किस प्रकार से हुई, 11 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और 11 का। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जो 2 अंक की हो और अभाज्य हो। तो इसका आंसर आना चाहिए 11। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 97। बात समझ में आ गई। अगर आपको पूछे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन आ जाए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या आ जाएगी 99। इसमें देखो 2 अंक है और सबसे बड़ी संख्या, बात समझ में आ गई। सॉरी, लेकिन देखो इसके अंदर भाग जाता है 3 का भी जाता है, इसमें 9 का भाग भी जाता है। बात समझ में आ गई। 1 का भी जाता है, 99 का भी जाता है, 11 का भी जाता है। तो ये तो क्या हो गई, ये क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। इससे छोटी की बात करें 98, तो ये तो सम संख्या, ये तो क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई। 2 के अलावा कोई भी आपको सम संख्या दिखे तो वो क्या हो जाएगी भाज्य। केवल मात्र 2 ये ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। बात समझ में आ गई। उससे छोटी आती है 97, तो 97 क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको देखो करो नोट डाउन। काफी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। बात समझ में आ गई। कल पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या अपनी क्या हो गई पूरी हो चुकी है, और इनसे क्या काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन जैसे एवरेज में भी पूछ लिया जाता है इनसे, औसत में पूछ लिया जाता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या आपके याद होनी चाहिए। कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। बात समझ में आ गई। तो 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है 25 अभाज्य संख्या कितनी है 25। बात समझ में आ गई। 1 से लेके 25 तक की बात करें तो कितनी हो जाएंगी 9 संख्याएं अभाज्य हैं। और 26 से लेके अपन 50 की बात करें तो 6 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से लेके अपन बात करें 75 तक, 51 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है 6 अभाज्य संख्या है। और 76 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाती है 4 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन इनका योग करेंगे तो टोटल योग कितना हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी आपके 25 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये आपको संख्याएं याद करनी है 1 से लेके 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है वो याद करनी है। बात समझ में आ गई। देखो 1 से लेके शायद आपको 25 तक तो याद होएगी, याद आसानी से याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। आगे बाद में टुकड़ों में करना। आप 26 से लेके 50 तक कितनी है, फिर 51 से लेके 75 तक कितनी, इस प्रकार से याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई करो नोट डाउन। कल पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्याओं के बारे में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।